इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है और वकला का इनकलाब निकल चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वकला का इनकलाब निकला हुआ, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये नक्शा दीवार है कि जो जुल्म और बदरियत मुल्क में जारी है और 26वीं आईनी तरमीम कर जिस तरह से जजेस को महफूम करके रख दिया गया, जुडिशरी का इदारा इस वक्त बहुत बर्बाद हो चुका है। ये एक आपके लिए पैगाम है, पूरी कौम के लिए पैगाम है कि पूरे मुल्क के वकला जो वो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े हैं। इस इलेक्शन ने हमें मजीद ये मुस्तकम होकर बताना है और इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार देंगे और उसके बाद आपको आप मशहूर मारूफ कानूनदान है, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस कहता है कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन वहाँ पे जेलर ये सब जेलर को कहता है मैं नहीं मिलने देना। तो जेलर पावरफुल है या जस्टिस पावरफुल है? सारे यही कहते हैं ना कि पूछ के बताता हूँ। अच्छा, पूछ के बताता हूँ। ये बड़ी कमाल की बात है। सीनियर वकील है, मैंने कहा जी जिससे भी बात की जाए वो ये कहते हैं कि पूछ के बताता हूँ। किससे पूछना है, क्यों पूछना है, कब पूछना है, इसका सवाल का जवाब कोई बंदा नहीं हमें दे रहा। अब हमने बार बार लोगों से बात करनी है और पूछना है कि ये वाला जो सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर, ये इतने सारे वकील निकले हैं, क्या बात है? ये वकील हमेशा कानून आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, अदालतों की आज़ादी की बात करते हैं। तो ये वकला का जोश है जो कि माशाल्लाह आपको नजर आ रहा है इस गैदरिंग में। और इस वक्त जो बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की जनरल पॉलिटिक्स के लिए भी। उसकी वजह ये है कि जितनी भी खराबी अभी पाकिस्तान में हुई है आईनी तौर पे अदालतों को जिस तरीके से डैमेज किया गया है, ये मौजूदा हुकूमत ने कवानीन पास किए हैं जिसमें कि बार काउंसिल ने उनको सपोर्ट किया है। तो वकला चाहते हैं कि बार काउंसिल्स को उन लोगों से वापस लिया जाए जो कि आइन के मुखालिफ हैं, अदालतों के मुखालिफ हैं, और ये जोश इस चीज का आपको नजर आ रहा है। शुक्रिया। मैम, अगर इतने वकील इमरान खान की रिहाई के लिए इकट्ठे हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल के खान को अंदर एक सेकंड के लिए भी रख सकें, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बात ठीक आप कर रहे हैं। ये जो वकला हैं ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और हम खान साहब के हुक्म का इंतजार करें जैसी खान साहब कहेंगे। और जब जब खान साहब ने कहा है वकील निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये काला कोट जो है ये खान का वोट है। और जब इमरान खान साहब कहेंगे ये काला कोट जो है वो सड़कों पे निकलेगा। जी इंशाअल्लाह हम तो वकला में शामिल हैं, खान साहब की रिहाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और अभी भी हमारी कोशिश यही होती है, जैसे ILF जो इंसाफ लड़स में हमारी कोशिश है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे आगे आए। आगे हमने 26वीं तरमीम का जो सबसे बड़ा हमारे पास टारगेट है और नेक्स्ट हमारे पास है वकला तहरीक। हम चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे आगे हैं ताकि हम इन चीज का आगे लेके चले। पहले भी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना देखना पड़ा। आप देखिए इस वक्त किस तरह की कैफियत लाहौर में, लेकिन हम वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो देखिए खान साहब का नाम लेना मना है, हमने तस्वीर पे बाकायदा लगाई हुई है। तो हम लगे हुए, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है। जी इस वक्त जो पावरफुल है वो सबको पता है, पावरफुल वो है जिसके पास पावर है और जिसके पास जेल में क्या काम कर रहा है? जी तो कर्नल ही चला रहे हैं। वो DIG कोई IG कोई SP नहीं बैठा हुआ, कर्नल बैठा। अरे ये कह रही मैं नहीं कह रहा। क्योंकि खान साहब जब भी बात करते हैं वो कर्नल साहब हेलो कर्नल साहब कह के बात करते हैं, तो कर्नल पावरफुल है क्योंकि आप देख लें अदालतें अपना हुक्म दे रही हैं, अदालतों की तौहीन हो रही है, कोई बोल ही नहीं रहा है। मुझे नाज़रीन इनकी बात से मुझे आयशा जलाल खान की बुक याद आ गई, द ग्रीजन स्टेट। उन्होंने जो कुछ लिखा है इनकी बातों से या खान साहब की बातों से वो फिर सच लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। आज ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है हमारा, ये पंजाब बार का इलेक्शन हो रहा है यकम नवंबर को, और ये सारी पाकिस्तान जो अपना ILF है ये सारी पूरी डिवीजन की टीम है। ये इमरान खान साहब के टाइगर हैं, ये इमरान साहब की खान साहब की टीम है और ये वो मुहिब्बे वतन लॉयर्स हैं, पाकिस्तानी हैं जो हक के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। अब इस वक्त में जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा होगा असल में मैं समझता हूँ वही मुहिब्बे पाकिस्तानी है। और बाकी इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लॉयर कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको आज रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान चाहता क्या है? इमरान खान बेसिकली हम सब के हकूक चाहता है, हमें वो हकूक दिलवाना चाहता है जो यूरोप में जाए तो जानवर के भी हकूक हैं, लेकिन हमारी सियासत में हमारे हकूक नहीं है। और वो क्या चाहता है? सबकी खुशहाली, हर मुकातबा फिक्र के जितने लोग हैं तमाम लोगों के बच्चों का खुशहाल फ्यूचर चाहते हैं, खुशहाल मुस्तकबिल चाहते हैं। वो जितने हमारे लोग हैं, हर तरह के जो कम्युनिटी हमारे, वो सबको वो हकूक देना चाहते हैं जो हमारे 1973 के आयन में लिखे गए हैं। इसकी हमें गारंटी दी गई है। जो हमारे पहले 20 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक, ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो ही हमारे इन्फ्रिंज हैं, हमें वो ही मिल रहे हैं।
कैसे कह के हम आजाद से रहे। शुक्रिया नाज़रीन, वकला के कहना है फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और राइट्स के ऊपर हमने बात करनी है। आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हमारे राइट्स हैं। ये वकला बार बार जो है वो ग्रुप्स की शक्लों में यहाँ दाखिल होते जा रहे हैं, इनसे बात भी करते रहेंगे और पूछते भी रहेंगे ये क्यों इकट्ठे कर लिया, क्या चल रहा है? खान की आवाज पर आए हैं, इमरान खान की आवाज पर आए हैं। ये क्या कर रही है आपने? हमारा इलेक्शन है, सिलेक्शन की कैंपेन है। मैं तो समझा इमरान खान की रिहाई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये इमरान खान की रिहाई का इमरान खान का ही फौजी है, जुबैर रसाना, जिसको इमरान खान ने डायलॉग में कहा था कि इलेक्शन लड़ो, उस वजह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इस वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज मोर साहब बात कर रही थी और कह रही थी कि ये सारे वकील जो इकट्ठे हो रहे हैं ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ही हो रहे हैं। अभी बारी बारी बात करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि बाकी वकला का क्या स्टांस है। इसके पीछे वजह यही है कि वकला जमहूरियत को फरोग देने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जमहूरियत फरोग इसी से सिमत में देती है कि जमहूरियत के लिए सबसे बेसिक जो राइट होता है वो आपका वोट कास्ट करने का है। आप जिस भी पार्टी से एफिलिएट करते हो, इट डजंट मैटर, आप वोट कास्ट करें, अपना हक के राय शुमारी का हक इस्तेमाल करना ही आपकी जमहूरियत के राह हमवार करता है। आप जिस मर्जी पार्टी से हो, आप जिस मर्जी से एफिलिएटेड हो, अपना जो आईनी हक है आपका वो आप जरूर एक्सरसाइज करें, जिस मर्जी पार्टी को करें। इससे आपकी मुल्की जमहूरियत को भी राह हमवार होती है और गैर जमहूरी ताकतों को रास्ता रोकने में बड़ा अहमियत का हामिल है ये। सर जज साहब ने कहा है कि सीएम को मुलाकात की इजाजत दी जाए, लेकिन एक जो जेलर कहता है कि नहीं मिल सकता। बताएं जेलर ताकतवर है या जज ताकतवर है? भाई इस मुल्क में न जज ताकतवर है न जेलर ताकतवर है। आइन की रूह से अवाम ताकतवर है और ताकत का सरचश्मा भी अवाम है बजरिए अल्लाह अलमाइटी। फॉर द पीपल बाय द पीपल है ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बाय द पीपल है ना फॉर द पीपल है। डेमोक्रेसी यहाँ पे पनपने में भी सदियां लगेगी। हम बरतानिया की मिसालें देते हैं वहाँ पे कि जमहूरियत वहाँ पे अपनी बका में है, लेकिन वो जमहूरियत पनपने में उनको सदियां लगी है। यहाँ पे भी हम उस मराइल में है, आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह जमहूरियत के मराइल को तय करते हुए अच्छे एक इक़दार वाली जमहूरियत को फरोग देंगे इस मुल्क में इंशाल्लाह। उम्मीद की जा सकती है रोशन मुस्तकबिल की। हम नहीं तो आप नहीं तो कोई और इस मुल्क में अच्छा किरदार अदा करेगा। जमहूरियत में अवाम के हुकूक मिलेंगे, न जज ताकतवर होगा, न जर्नल ताकतवर होगा, न कोई जेलर ताकतवर होगा, ताकतवर होगी अवाम। उसके लिए ये छोटे मोटे जो इलेक्शन होते हैं इनमें अपना किरदार अदा लाजमी करें और वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें। जी जी जरूर। सर आप क्या कहेंगे किस बारे में? ये जो जमहूरियत का कह रहे हैं जी, वोट डालें तो जमहूरियत होगी, अवाम ताकतवर होगी, कैसे? कोशिश कर रहे हैं हम भी, कोई नहीं मुजरात होते रहते हैं। अल्लाह के साथ भरोसा रखना चाहिए। अच्छा। कभी तो होगा ये। वकला कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह की साथ। वकला यार देख ले, हर तहरीक में सबसे जो सब अव्वल के जो मुजाहिद होते हैं वकला ही होते हैं हमेशा से, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी के हो। जब भी जमहूरियत के ऊपर बात आई तो वकला ने इस चीज को बढ़ चढ़ कर मतलब बोला इस चीज के ऊपर। तारीख में वकला निकलते रहे हैं, इस दफा जब भी निकले लेकिन पुलिस ने बड़ी बेरहमी से मारा। क्या कहेंगे? कुछ पार्टीबाजी बन गई। सॉरी आवाज समझने लगी। मैं कहा तारीख में वकला निकलते रहे हैं, अवाम के हकूक के लिए काम करते रहे, लेकिन इस दफा जब वकला निकले तो पुलिस ने बड़ा तशद्दुद किया है, क्योंकि कहते हैं कि वकला के अंदर ग्रुपबंदी बन गई थी, इस पार्टी के उस पार्टी के। क्या कहेंगे? नहीं, ग्रुपबंदी की बात तो नहीं है। देखिए अगर आप इलेक्शन लड़ते तो आपको कोई ना कोई मतलब ग्रुप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसी तरह इधर भी मतलब दो ग्रुप ही है जो ज्यादा मोस्ट मतलब समझ लेके प्रोमिनेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, प्रोफेशनल ग्रुप है। लेकिन मतलब ADN दोनों ग्रुप अगर देखे जाए तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अगर रियासत इस तरह कर रही है, मतलब किसी के ऊपर तशद्दुद कर रही है या मतलब ऐसी चीजें हुई तो ये वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना या अपनी बात करना ये आईनी हक है। ये आइन हम सबको हक देता है कि अपनी जो बात है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बोलना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारा आईनी हक है। इस हक को नहीं छीनना चाहिए। और ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप या मोनोक्रेसी या इस तरह कोई और सिस्टम नहीं है। लिहाजा मतलब जिधर आवाज वकला के अलावा भी जो भी लोग मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, रियासत को चाहिए कि उनको इस बात की इजाजत दी जाए और अपना जो भी ख्याल या अपने जो भी मतलब मामला है वो आगे ला सके। जी शुक्रिया।